जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की मैथ। कक्षा 10 की मैथ में दोस्तों को बताएंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स होता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हमारी कक्षा 10 की मैथ की बुक का 5वां लेसन है। इस लेसन में हम आपको जितनी भी प्रीवियस ईयर यानी विगत वर्षों में आए हुए सभी प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों। तो पहले चलते हैं कुछ बेसिक, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन के जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम बताएंगे। तो चलिए समझते हैं। क्लास 10th लेसन 5 है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा पाठ का नाम है। परिभाषा इसकी कैसी होगी दोस्तों? ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच का अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर कोई भी श्रेणी हो और उसके बीच का जो गैप हो वो क्या रहे, सभी संख्याओं के बीच का गैप जो क्या हो, सभी पदों के बीच का गैप अगर बराबर है तो वही क्या होता है, हमारा सर्वांतर होता है, मतलब समांतर श्रेणी होती है। अब उसके बाद क्या है, ये व्यापक उसका रूप है ए प्लस का डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस इसी तरह लिखते हम चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी में है। जैसे हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसे कहाँ तक लेंगे, 20 तक का लेना है हमको। तो देखिए इसके बीच में गैप कितने का आया है, 2 का गैप आया है। फिर आप इसके बीच में देखिए गैप कितने का आया, 2 का गैप आया है। इसके बीच में गैप कितने का आया है, 2 का गैप आया है। इसके बीच में कितने गैप आया, 2 का गैप आया है। यानी सभी में गैप जो हमारा क्या है, समान है। इसलिए इसको हम समझेंगे क्या है, हमारा ये समांतर श्रेणी में है। तो प्यारे दोस्तों, क्या हमने बताया कि अगर ये हमारा पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, अगर हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, जो कॉमन डिफरेंस आता है यानी जो सर्वांतर आता है, वही तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाएंगे तो वही ऐसा इसमें भी मिलेगा। यानी जब इसमें 2 आया तो इसमें भी 2। अगर हम चौथे वाले में से तीसरे वाले घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यानी सभी के बीच में जो हमारा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, समान होगा, वही हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो सवाल में हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी समांतर श्रेणी में है या नहीं है? तो क्या करना है आपको, दूसरे पद में से पहले को घटाना है, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वही तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, वही कॉमन डिफरेंस आएगा। चौथे में से तीसरे को घटाएंगे तो वही कॉमन डिफरेंस आएगा। पांचवें में से चौथे का घटाएंगे तो वही कॉमन डिफरेंस आएगा। तब क्या होगा हमारे दोस्तों, वो समांतर श्रेणी में होगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसका कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं दोस्तों, उसको हम समझते हैं। फार्मूला जो हमारा है, फार्मूला पहला जो समांतर श्रेणी का हमारा फार्मूला होगा, हम इसमें क्या होगा, प्रथम पद हम इसको ए मानते हैं। असर्वांतर, सर्वांतर का मतलब होता है जो बीच में गैप आएगा, यानी जो भी हमने बताया। जैसे इसके पहले हमने क्या बताया कि भैया 2 का गैप आ रहा था ना, ये 2 का गैप आया कि नहीं आया है, यही होता है हमारा सर्वांतर। क्या होता है दोस्तों, सर्वांतर। तो हमने क्या बताया, प्रथम पद हमने ए माना है, सर्वांतर को डी माना है। तो आपको क्या करेंगे, सर्वांतर कैसे निकालेंगे, सर्वांतर का निकालने का तरीका यही कि भैया दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दीजिए, या तीसरे पद में से दूसरे वाले पद को घटाइए। मतलब कि उसके आगे वाले पद में से उसके बाद वाले पद को घटाइएगा तो सर्वांतर अपने आप निकल जाएगा। अभी अगर कम समझ में आ रहा है दोस्तों, सवालें जब आएंगी उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला जो हमारा सूत्र है दोस्तों, बोलेगा n पद के लिए सूत्र, तो n पद के लिए सूत्र क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। तो n पद बोलेगा या अंतिम पद बोलेगा, इसी n पद को अंतिम पद भी कह सकते हैं। जैसे n पद का बोल देगा, कह देगा कि 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद दोस्तों, 11वां पद। तो n का वैल्यू कितना बोला, 11 बोला, क्योंकि n वां 11वां। अगर बोल देगा 100वां पद ज्ञात कीजिए, n वां पद बोले, मतलब जो जैसा हवा पद कहेगा वही n का वैल्यू हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, इसमें दूसरा क्या पूछेगा, आपका दूसरा सूत्र योगफल पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे, योगफल पूछेगा। तो योगफल निकालने का 2 हमारे फार्मूले हैं। पहला फार्मूला हमारा है कि n पदों का योगफल, अब चाहे 10 बोले, 20 बोले, 30 बोले, 40 बोले, या अनंत 100 बोले, 1000 बोले, कितने भी पदों का योगफल बोलेगा तो यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a
प्लस n माइनस वन इंटू का d, यानी 2a। a का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे प्रथम पद प्लस n मतलब जितने पद बोलेगा, और d का मतलब क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। यही हमारा पहला सूत्र होगा। आप इस सूत्र की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, मतलब पदों के योगफल को निकाल सकते हैं। और दूसरा जो हमारा फार्मूला है, अगर आपको अंतिम पद पता है, क्या दोस्तों अंतिम पद पता है और प्रथम पद पता है और पदों की संख्या कितनी है ये पता है, तो आप इस सूत्र की सहायता से योगफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इतना हमारा जो है ये फार्मूले हैं और ये हमारा इस क्लास का मतलब कि थोड़ा सा बेसिक है। अब इसके बाद क्या चलते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्त, हमारा जो सवाल पहली है उसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3 1 माइनस 1 माइनस 3 ऐसे डॉट 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 के लिए सर्वांतर होगा। सर्वांतर यानी आपका पूछ रहा है कि डी का वैल्यू होगा। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था। इसमें आपको क्या बताना है दोस्तों, सर्वांतर बताना है, यानी डी का वैल्यू बताता है। तो डी के वैल्यू के लिए हमने आपको बताया था कि सर्वांतर के लिए क्या सूत्र बताया था दोस्तों, बताया था भैया कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, यही हो जाएगा हमारा क्या सर्वांतर। इसमें सवाल क्या दी हुई है 3 1 माइनस 1 माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। हमने क्या बताया भैया, ये हमारा प्रथम पद, ये हमारा द्वितीय पद, ये हमारा तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। तो द्वितीय पद यानी 1 में से ये -3 को घटा देते हैं, क्या आएगा हमारा डी का वैल्यू कितना आ गया -2। आंसर ऐसे। फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अगर ये चतुर्थ पद है तृतीय पद को घटा दीजिए, -3 में से ये -1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस का 1, घटाएगा कितना आएगा -2 आएगा, नहीं आया। हमने आपको समझाया भी है कि जो हमारे इसके बीच का गैप होगा, यानी इनके बीच का गैप होगा, यहाँ पर -2 आया, यहाँ पर भी क्या आएगा -2 का गैप आएगा, यहाँ पर भी 2 का गैप आएगा, यानी सभी के बीच में -2 का गैप आ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा समांतर श्रेणी का सर्वांतर, यानी जो उत्तर बोला है वो हो जाएगा हमारा -2। इसी तरीके से आपको पेपर में लगाना है दोस्तों। ये ऑप्शनदार क्वेश्चन है, ये आपको ऑप्शन में देगा। चलिए दोस्त समझते हैं अगली सवाल। अगली सवाल हमारी है, कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। यानी सर्वांतर दे दिया है, 10वां पद दे दिया है, श्रेणी का प्रथम पद हमसे पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है दोस्तों, प्रथम पद। पहले जो डाटा हमको दिया है उसको लिखेंगे, यानी हमको दिया है सर्वांतर दिया है, यानी डी का वैल्यू दिया है -4। 10वां पद क्या दिया है दोस्तों, 10वां पद हमको दे दिया है -8। और क्या पूछ रहा है आपसे, प्रथम पद, यानी ए का मान आपसे पूछ रहा है। तो हमने अभी आपको बताया था दोस्तों कि 10वां पद बोला है ना, इसी के स्थान पे अगर हम कह दें कि n वां पद बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, n वां पद बराबर सूत्र हमने बताया था आपको कि a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ये हमारा फार्मूला होता है। अभी यहाँ पर क्या बोला है 10वां पद यानी n वां पद, n के स्थान पे अगर हम लिख दें यहाँ पर 10वां पद बराबर आपका आ जाएगा a प्लस, जब यहाँ पर n था तो यहाँ पर n आया था, जब यहाँ पर 10 आया तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 10 माइनस 1। और d का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों -4। ठीक, अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, 10वां पद बराबर क्या दिया है -8, यहाँ पर -8 आ जाएगा। a प्लस ये घटा देंगे कितना बचेगा 9, ये हो जाएगा -4 कोष्ठक में। अब क्या होगा दोस्तों, ये -8 है हमारा, a 9 चौक 36, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस कर देगा। इन दोनों गुणा करा दिए, काहे लिए गुणा कराया, क्योंकि 2 कोष्ठक है और उसके बीच में कोई चिन्ह का नहीं है तो वहाँ पर माना जाता है गुणा। तो 9 चौक 36, यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या कर देगा माइनस कर देगा। ये माइनस इधर है, इसको अगर बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यानी प्लस का 36 ये माइनस का 8 बराबर क्या आ जाएगा आपका a। अब इसको घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी a का मान कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया 28, यानी प्रथम पद हमारा क्या हो गया 28। यही क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों उत्तर। इसी तरीके से आपको इसको बोर्ड एग्जाम में लगाना है। अगली जो सवाल हमारी है,
सवाल नंबर 3 ये बोला है श्रेणी -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद है, यानी इसका कौन सा पद बताना है हमको? 11वां पद बताना है प्यारे दोस्तों। अब इसमें ये कौन से एग्जाम में आया था? हमारा 2020 में आया था, एनबी हमारा ये पेपर का नाम है, यानी 2020 एनबी में पूछा गया था। अब इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों? हमारी जो श्रेणी है इसमें हमारा प्रथम पद यानी ए का मान क्या आएगा? ये -3 और डी यानी सर्वांतर कैसे निकालेंगे दोस्तों? हमने बताया था कि दूसरे पद में से प्रथम पद को क्या करते हैं? घटाते हैं। अब घटाएंगे तो -1/2 है, ई माइनस माइनस क्या कर देगा? +3, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसका गुणा इधर, इसके नीचे इधर गुणा इधर, तो क्या आएगा आपका? 1 एकन्नम -1, 2 तिहैया 6 और 2 एकन्नम 2। घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा आपका? 5/2। ये आपका आ गया किसका? डी का वैल्यू, यानी डी बराबर आपका आ गया ये। अब इसमें क्या बोला है? 11वां पद। हमने आपको फार्मूला बताया दोस्तों कौन सा पद निकालने के लिए? यनवां पद बराबर यनवां पद। यनवां पद बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू का डी। जब यहाँ पर बोला है 11वां तो हम लिखेंगे 11वां पद। 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू कितना दिया है? -3। कितना दिया है दोस्तों? -3। ए का वैल्यू -3 और प्लस जब यहाँ पर n था तो यहाँ पर n आया, जब यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर क्या आएगा कोष्टक में? 11 - 1 और डी का वैल्यू कितना निकाले दोस्तों? अभी हमने 5/2। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, गुणा माना जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों? ये -3 हो गया, ये प्लस घटा देंगे कितना बचेगा? कोष्टक के अंदर 10, ये 5/2। अब क्या कराएंगे प्यारे दोस्तों? गुणा कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुणा माना जाएगा। तो जब गुणा कराएंगे तो ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है। यहाँ पर 1 लगा लेंगे, ये -3 प्लस 10 पच्चे 50, 2 एकन्नम 2। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 पच्चीस में 50 होता है, यानी ये -3 आ गया, ये प्लस 25 आ गया। अगर आप इसको घटाओगे तो आएगा आपका 22। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 11वां पद हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसको बोर्ड एग्जाम में लगाना है, यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का 15वां पद होगा, यानी इसमें कौन सा पद बताना है हमको? 15वां पद बताना है प्यारे दोस्तों। तो 15वां पद अभी हमने बताया था आपको कौन सा पद? n वां पद निकालने का सूत्र। उसी तरीके से सेम इसको भी लगाना है। इसमें प्रथम पद हमारा क्या दे दिया है? 21 और डी का वैल्यू कैसे बताए थे हमने आपको? कि दूसरे पद में से इस वाले पद को घटाना है, यानी 18 में से अगर आप 21 घटाएंगे आएगा आपका आंसर -3। यही क्या हो जाएगा? हमारा डी का वैल्यू, यानी डी बराबर आ गया आपका -3। अब उसके बाद क्या बोला हमको? 15वां पद, तो यहाँ पर लिखेंगे n वां पद बराबर आपको सूत्र बताया था, n वां पद बराबर ए प्लस n-1 इंटू का डी। तो जब यहाँ पर 15वां बोला तो क्या लिखेंगे? 15वां पद। 15वां पद बराबर आपका आ जाएगा ए प्लस, जब यहाँ 15 लिखें तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 15 -1 इंटू का डी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? -3। ये ए का वैल्यू कितना दिया है? 21 प्लस ये घटा देंगे 14, ये आया है -3। ये 21 14 त्रिक 42, यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका? -21, क्योंकि प्लस का 21 ये माइनस का 42 घटेगा तो 21 दूना 42 होता है, -21 बच जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे आप 42 में से 21 घटा लीजिएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2। अभी 42 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा माइनस। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? उत्तर। यह आ गया आपका उत्तर। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में करना है दोस्तों। ये सवाल 2020 एमजेड में पूछा गया था दोस्तों। अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि के किस मान के लिए k+9 2k-1 तथा 7k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। सतत पद का मीन्स क्या होगा? क्रमागत पद। यानी ये सवाल 2019 AW क्वेश्चन हमारा पेपर का नाम है, ये 2020 MX, यानी ये 2 बार सवाल पूछी जा चुकी है दोस्तों। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? तो ये हमारा क्या दिया हुआ है? पद जो हैं क्रमागत पद हमारे हैं, क्रमागत पद। क्रमागत पद जो दिया है हमारा k+9, 2
2k-1 कामा 2k प्लस का 7। इसको किस में लाना है? समांतर श्रेणी में लाना है दोस्तों। तो हमने ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये हमारा तृतीय पद है। हम इसको मान लेते हैं हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने बताया था दोस्तों कि जो सर्वांतर होता है, यानी जो सर्वांतर हमारा होता है, सर्वांतर हमने बताया था कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तथा तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे। तो जो दोनों का वैल्यू आएगा, यानी जो मान भी आएगा, उन दोनों का मान क्या आएगा? हमारा सेम आएगा, यानी बराबर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? बराबर। इसी तरीके से हम सवाल लगाते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा? दूसरे पद में से प्रथम पद को क्या करना है? घटा देना है, तथा तीसरे पद में से यानी 2k प्लस 7, इसमें से किसको घटाना है? दूसरे वाले को घटा देना है, दूसरे वाले को घटा देंगे। दोनों क्या आएगा? आपस में बराबर आएगा दोस्तों। हमने क्या बताया प्यारे मित्रों कि इन दोनों का जो बीच का गैप होगा, इस दोनों के बीच के गैप का क्या होगा? बराबर होगा। अब गैप कैसे निकलेगा? हमने बताया था कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है तथा तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। हमने दूसरा वाला लिया, पहले वाले को घटा दिया, तीसरा वाला लिया, दूसरे वाले को घटा दिया। दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आएगा, सर्वांतर बराबर आएगा। ये दिया है 2k-1, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे, माइनस के हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर। अब उसके बाद क्या है? ये 2k प्लस का 7 है, अंदर इसका गुणा कराएंगे तो माइनस का 2k हो जाएगा। ये माइनस क्या कर देगा? +1 कर देगा। अब क्या करना है दोस्तों? जो k यानी अचर संख्या है, इसको हम क्या करना है? सॉल्व करना है। ये 2k है, ये k है, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है। क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आएगा, यानी k अकेले बच जाएगा। ये माइनस का 1, ये माइनस का 9, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10, क्योंकि 9 रुपया पहले उधार था, 1 रुपया और उधार कर दिए। कितना हो गया? 9 1 10 रुपये उधार हो गया, बराबर। ये 2k दोनों देखिए, ये दो प्लस में है, ये चीज़ माइनस में है, यानी 2 रुपया आपके पास था और 2 रुपये खर्चा कर दिए। दोनों घट के क्या हो जाएंगे? 0, यानी आपस में काट सकते हैं। ये k, ये 7, ये 8, ये 7 और ये 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। अब क्या करना है आपको कि ये 10 जो इधर, इसको बराबर किस तरफ ले जाएंगे? के बराबर आपका मिल जाएगा 8, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 10। अब क्या करना है? दोनों को जोड़ देना, यानी के बराबर आ जाएगा 18। यही क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? उत्तर। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, यानी जो हमारी समांतर श्रेणी है उसका चौथा पद क्या है? शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, यानी जो हमारा 25वां पद होगा 11वें पद का क्या होगा? 3 गुना होगा, यानी 11वें पद में अगर हम 3 से गुणा कराएंगे तो 25वें पद के क्या आएगा? बराबर आएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसको कैसे करना है चलिए हम समझते हैं। इसमें हमने आपको बताया था, जब हमने इसका थोड़ा सा मतलब बेसिक बताया था, उसमें बताया था कि जो हमारी श्रेणी होती है, क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है, यानी समांतर श्रेणी होगी, उसमें प्रथम पद a, दूसरा पद क्या बताया था? a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस का 3d, पाँचवा पद a प्लस का 4d। इसी तरीके से हमने डॉट 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 करके समझाया था दोस्तों। यानी जो हमारा चौथा पद बोला है, इसको चौथा पद यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यानी ये चौथा पद हमारा हो जाएगा a प्लस का 3d बराबर 0, यानी a का वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ से भी आप a का वैल्यू निकाल सकते थे, या आपको अगर ये आइडिया नहीं है तो आप ऐसे भी बताइए। चौथा पद यानी n वां पद बराबर आपको क्या बताया था सूत्र? n वां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। जब यहाँ पर बोला है चौथा पद, यहाँ पर क्या रखेंगे? चौथा पद a प्लस n का वैल्यू क्या रखेंगे? 4 -1 इंटू का d। a प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3d, घटेगा 3 आएगा, ये d रहेगा।
यानी चौथा पद आ गया हमारा, ये चौथा पद आ गया आपका ये। इसमें क्या बोला है दोस्तों कि चौथा पद जो हमारा है शून्य है, यानी ये चौथा पद क्या है आपका 0 है, क्योंकि प्रश्न में बोल दिया a प्लस का 3d। अगर आप a का मान निकालेंगे तो बराबर किस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 3d। यानी ये a की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो आप इस तरीके से ही लगाएं। समझ में आया दोस्तों। अब उसके बाद क्या बोले हैं 25वां पद, यानी जो हमारा 25वां पद होगा 11वें पद का 3 गुना होगा, यानी 25वां पद लिखेंगे भैया। 25वां पद क्या है, 11वें पद, 11वें पद का 3 गुना है, यानी 25वां पद जो है 11वें पद का 3 गुना है। अब 25वां पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस, यानी के स्थान पे क्या रखेंगे 25 माइनस 1 इंटू का d। 11वें पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस, n का मान दिया है 11 माइनस 1 इंटू का d। ये कोष्टक बंद गुणे का 3। आप ध्यान से समझना दोस्तों, हमने यहाँ पर 25 कैसे लाया। जैसे अभी हमने आपको बताया था चौथावां पद या n वां पद, तो जब यहाँ पर 25 रखेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा नहीं आएगा, a प्लस 25 माइनस 1 वही चीज़ कर दिए। जब यहाँ पर 11वां पद बोला है तो यहाँ पर 11 रखेंगे तो 11 माइनस 1 इंटू का d यही आ जाएगा। और 3 गुना बोला है तो हमने 3 से गुणा करा दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए दोस्त, a प्लस, इसको घटा देंगे कितना आएगा आपका 24d आएगा। a प्लस, इसको घटा देंगे कितना आएगा 10, और ये d है तो d लगा दिए, ये गुणा 3। a प्लस 24d बराबर, अंदर अगर आप गुणा कराएंगे तो 3 एकन्नम 3a और 10 तिहाई का 30d, ये आ गया दोस्तों। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि a वाला एक तरफ कर लेना है, 24d एक तरफ कर लेना है। या आपको हमने बताया था कि a बराबर क्या आया है 3d आया है, तो a के स्थान पे हम 3d भी रख सकते हैं। यहाँ पर क्या रख देंगे माइनस का 3d प्लस ये 24d बराबर a है, ऐसे 3 रहने देते हैं। a का वैल्यू कितना निकाले हैं माइनस का 3d प्लस का ये 30d। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, ये माइनस का 3 ये प्लस का 24 घट के कितना आ जाएगा 21, और प्लस में बचे क्योंकि ये बड़ा है d बराबर ये 3 त्रिक का 9, ये माइनस ये प्लस क्या कर देगा माइनस का d। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस है तो प्लस ये 30d। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d है, तो 21d। ये माइनस ये प्लस घट के कितना आएगा आपका 21d, ये भी बचेगा। अब ये 21 से 21 कट जाएगा तो d बराबर क्या आएगा आपका d। इसमें सवाल जब आपने पढ़ा था, बोला था सवाल में कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, ये हमने निकाल लिया चौथा पद से। फिर उसके बाद क्या सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी का 25वां पद, जो हमारा 25वां पद होगा 11वें पद का 3 गुना होगा। हमने यहाँ पर देखो सिद्ध किया नहीं किया, 25वां पद 11वें पद का क्या करा है 3 गुणा करा के। जब बताओ 25वां पद 11वें पद का 3 गुना किया है तो दोनों पक्ष हमारे बराबर आएंगे। हमने इसको सॉल्व करते गया, जब सॉल्व करते गए तो यहाँ पर आया d का मान, यहाँ पर भी आया d, दोनों हमारे क्या बच्चे हैं बराबर है ना। तो यहाँ लिख देंगे अतः सिद्ध है। ठीक, यही लिख देंगे दोस्तों। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। तो चलिए दोस्तों, अगली जो सवाल हमारी है कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। हमको दिया क्या क्या है दोस्तों, प्रथम पद दिया है, प्रथम पद दिया है 4, अंतिम पद यानी यल दिया है 49, ये प्रथम पद यानी ए, और सभी पदों का योग यानी यस एन, ये क्या होता है योग को दर्शाता है। योग हमारा दिया है 265। क्या करना है हमको, पदों की संख्या बतानी है, यानी पदों की संख्या, ये क्या बताना है आपको, यन का वैल्यू बताना है, कितने पद थे हमारे। हमने आपको बताया था दोस्तों कि पदों का योग बराबर सूत्र होता है, पदों का योग है यस एन बराबर होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। एक ये फार्मूला होता है, एक दूसरा फार्मूला बताया था एस एन बराबर n/2 a प्लस का l, ये भी हमने बताया था दोस्तों। अब क्या करना है आपको, इस फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या और पता होना चाहिए डी का मान। और इस फार्मूले से आप लगाएंगे सवाल को तो सवाल बहुत आसानी से लग जाएगी, क्योंकि इसमें आपको ए का मान पता है, यल का मान पता है, एन का मान निकालना है कितने पद थे, और एस एन का मान भी पता है आपको। तो हम इसी सूत्र से लगाएंगे, यानी जो हमारा फार्मूला दूसरा है इसी सूत्र की सहायता से हम सवाल लगाएंगे। तो चलिए, यस एन बराबर n/2 a प्लस का यल। अब समझना दोस्तों, यस एन का मान कितना दिया है आपको, 265। एन का वैल्यू नहीं पता है, रहने देते हैं। ए का वैल्यू 4, यल का वैल्यू 49, ये 265 n/, यह n इधर n/2 था ना, ये जब बटे में है तो इसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी ये 2 इधर गुणा में आ गया, और ये n यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, 49 4 3 53 हो जाएगा, 49 4 53। अब इसका गुणा कराएंगे, 2 5 10 की 0 हासिल लगे 1, 2 6 12 1 13 3 हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 1 5 बराबर आ जाएगा n, आ जाएगा आपका 53, ये आ गया। अब दोस्तों क्या है, n गुणे 53 है, 53 क्या आ जाएगा हमारा बट्टे में, तो 530, ये 53 क्या आ जाएगा आपका बट्टे में, ये 53 है 530, और ये 53 इधर इंटू में है तो इधर आएगा आपका बटे हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा n, ये कट जाएंगे, कितना आएगा 1 बचेगा, ये 0 था 0 लगा देंगे, यानी n बराबर कितना आ जाएगा आपका 10, यानी पदों की संख्या क्या आ गई दोस्तों 10। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लगाना है प्यारे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगली सवाल जो हमारी है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना यानवा पद -81 है। तो यानवा पद बराबर हमने सूत्र आपको बताया था, a प्लस n-1 इंटू का डी। ए का मान हमको चाहिए, डी का मान चाहिए, यानवा पद हमको पता ही है 81 है। तो क्या करेंगे, पहले ए का मान यहाँ से कैसे निकालते हैं, ए बराबर आपका आएगा प्रथम पद। डी का वैल्यू कैसे निकालते थे दोस्तों, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देते थे, यानी 18 में से -21 कर देंगे, आएगा आपका डी का वैल्यू 3 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, -3, यानी आपका ए का मान ये आ गया, डी का मान ये आ गया। अब क्या करना है आपको, सवाल को लगाना है, यानी कौन सा पद होगा। हमने माना है यानवा पद, यानवा पद बराबर क्या माना है 81, ए का मान कितना लिखा है 21, यहाँ पर क्या आएगा n-1, डी का वैल्यू -3। अब देखो दोस्तों, इधर जो इधर प्लस में है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी -81 है, ये भी आएगा तो -21 हो जाएगा, n-1 इंटू माइनस का डी 3 3। अब इसको घटा जोड़ देंगे, 1 1 2 8 2 10, ये माइनस आ गए बराबर n-1 और ये -3, ये इधर इंटू में है, इधर आएगा बटे हो जाएगा, -102 बटे का -3 बराबर n-1। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको काट देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 9, एक उधार देगा 3 4 12, यानी आ गया 34 n-1। इसको माइनस इधर ला के जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा n बराबर 35, यानी n बराबर आपका आ गया 35। इसी तरीके से दोस्तों सवाल को लगानी है, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट 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 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न जो पूछा गया था 2020 EMY पेपर का मॉडल था दोस्तों। इसको हम कैसे लगाएंगे, इसमें हमसे पूछा क्या है, मध्य का पद बताइए। तो पहले हमारा श्रेणी का प्रथम पद क्या है, हमारा प्रथम पद है 6 और अंतिम पद हमारा है, अंतिम पद है 216 हमसे। और डी का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, यानी सर्वांतर
सर्वांतर यानी आपका डी का वैल्यू कैसे आएगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, आएगा आपका 7। अब इसमें क्या करना है, हमको मध्य पद निकालना है। पहले हम कितने पद हैं ये निकाल लेते हैं, यानी लिखते हैं यहाँ पर माना पद की संख्या n है, यानी n का मान हमको निकालना है। जब n का मान आपको पता हो जाएगा तो हम मध्य पद निकाल लेंगे। पहले हम लगाते हैं n पद के लिए। हम जानते हैं कि nवां पद बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। इसी nवां पद को हमने सूत्र में बताया था कि हम क्या लिख सकते हैं, अंतिम पद भी। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अंतिम पद। यानी यल बराबर आ जाता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, यानी अंतिम पद। अंतिम पद हमारा दिया है 216, प्रथम पद दिया है 6, n माइनस 1 रहने देते हैं इसे, d का वैल्यू आया है 7। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये 6 हमारा इधर प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 216 में ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये n माइनस 1 और ये इंटू का 7। अब इसको घटा देंगे दोस्तों, जब इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 210। ये n माइनस 1 और यहाँ पर बच गया 7। ये 7 आपका बटे में आ गया क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो 210 बटे का 7 बराबर n माइनस 1, 7 त्रिक का 21 0, यानी कितना आ गया आपका दोस्तों 30 बराबर n माइनस का 1। इसका भाग कराएंगे, आएगा 30, 30 बराबर n माइनस 1। इसको लाके इधर जोड़ देंगे, 30 एक 31, n माइनस 1 कितना आ गया, 31 आ गया। यानी आप ध्यान दीजिए यहाँ पर पदों की संख्या हमारी क्या आ गई, 21 आ गई। अब पदों की संख्या 21 आ गई तो हमको क्या निकालना है, मध्य पद निकालना है। n का वैल्यू आपका आया था 31। अब 31 हमारी क्या है, विषम संख्या है। क्या है दोस्तों, विषम है, इसलिए क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर चूंकि विषम है इसलिए मध्य पद बराबर n प्लस 1 बटे का 2। n का वैल्यू आया है 31 प्लस का 1 बटे का 2, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32 बटे 2, भाग कराएंगे कितना आएगा 16। यानी यहाँ पर लिख देंगे अतः मध्य पद बराबर 16 है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें क्या हमने निकाल लिया, मध्य पद हमारा कौन सा है, 16वां पद है। कौन सा है, 16वां पद है। अब 16वां पद हमारा मध्य पद हो गया। अब इसको निकालेंगे कैसे, हमने बताया था कि n वां पद बराबर आप क्या करते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, यही फार्मूला लगाते थे। यहाँ पर 16वां है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16वां पद बराबर a का मान आया था 6 प्लस n का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब 16 यहाँ पर n था, जब यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना आया था, 7 आया था। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा 16वां पद निकल जाएगा। 6 प्लस इसमें घटा देंगे कितना हो जाएगा 15 इंटू का 7, 15 सत्ते 105, ये प्लस का 6, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 111। यानी हमारा जो मध्य पद होगा, मध्य पद हो जाएगा 111। इसी तरीके से आपको इसको बोर्ड एग्जाम में लगाना है प्यारे दोस्तों। तो सवाल समझ में आई होगी। चलिए अगली सवाल पर दोस्तों, हमारी जो अगली सवाल है सवाल नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, 336 योग प्राप्त करने के लिए, यानी हमको क्या चाहिए, पदों का योग 336 चाहिए। इसको प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25, डॉट 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 कितने पद लेने होंगे, यानी हमको इसमें बताना है पदों की संख्या क्या होगी दोस्तों। तो इसमें देखना, पहले हमने जो जो डाटा दिया है इसको पहले लिखना है आपको। ये हमारी श्रेणी है, श्रेणी में हम पहले लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद हमारा कौन है, प्रथम पद a बराबर आ गया 9। सर्वांतर कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमने बताया था आपको सर्वांतर निकालने के लिए, सर्वांतर निकालने यानी d का वैल्यू कैसे निकलेगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे, 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो कह रहा है कि पद 336 योग प्राप्त करने के लिए, यानी हमारी पदों का योग क्या दिया हुआ है, n बराबर, यानी योग हमारा दिया हुआ है 636। ये हमारे क्या हो गए, जितने इसमें डाटा दिए थे उसको हमने लिख लिया। हमको निकालना क्या है,
पद निकालना है, कितने पद होंगे, यानी यन का वैल्यू हमको बताना है कि कितने टर्म आएंगे, यानी कितने पद आएंगे। दोस्तों हमने आपको बताया था कि पदों का योग बराबर यस एन बराबर होता है n बाई टू ए प्लस n-1 इंटू का डी। ये फार्मूला एक बताया था। एक फार्मूला हमने और बताया था एस एन बराबर n/2 ए प्लस का यल। लेकिन यहाँ पर अंतिम पद दिया नहीं है, इसलिए ये वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर यही वाले फार्मूला से काम करेंगे। अब क्या दिया है दोस्तों, एस एन बराबर, यानी हमने क्या निकाला है 636। एन का वैल्यू नहीं पता है, कितने पद हैं 2a, ए का वैल्यू है 9 प्लस n-1, डी का वैल्यू दिया है आपका 8। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल कर देना है बस। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये इधर बटे में है, इसको इधर भेज देंगे, गुणा हो जाएगा, यानी 636 गुणे 2 बराबर n 9 दूनी 18 प्लस इसमें गुणा कराएंगे 8n, इसमें गुणा कराएंगे -8। 2 छंग 12, 2 हाथ से लगे 1, 2 3 6 1 7, 2 छंग 12 बराबर n, यहाँ -8, यहाँ प्लस का 18, कितना बचेगा 10, ये प्लस का 8 n, अंदर गुणा करा देंगे 12 72 बराबर 10 n, इधर गुणा होगा 8 n स्क्वायर। अगर इसको हम उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा हमारा 8 n स्क्वायर प्लस का 10 n, जब इसको उधर ले जाएंगे तो -72, 12 72 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब ये उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, हमारा 0 बच जाएगा। वही चीज़ हमने किया है, बस ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, 0 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप 2 से ये कट सकता है, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, हम 2 से काट देंगे। जब 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 n स्क्वायर, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 तियाई 6, 2 छंग 12, यानी आ गया 636। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, यह एक द्विघात समीकरण है, इसका आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं दोस्तों, ये आदि मतलब पहले, अंत मतलब आखिरी, आदि अंत का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, यानी 636 का 4 के साथ गुणा कराएंगे, 6 चौक 24 की 8 से लगे 2, 4 3 12 14, 4 से लगे 1, 6 से 24 1 25, ये आ गया हमारा 25 44 आ गया, यानी आदि और अंत का हमने गुणा कराया, इतना आ गया। अब इसको ऐसे तोड़ो कि हमारा क्या बने 5 बचे, तो आप जब इसको अगर 53 और 48 का आप गुणा कराओगे इतना आपका आएगा, और दोनों में गैप कितना दिया है 53 दिया है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस का ये 53n माइनस का 48n और माइनस का 636। अगर अब ध्यान से समझना प्यारे मित्रों, ये हमने इसका गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड करने के बाद हमारा ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन बना लीजिए, ये और ये कॉमन बनाएंगे। जब यहाँ पर आप कुछ कॉमन बन रहा है अंक का नहीं, तो n अकेले कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 4n प्लस ये आ जाएगा 53, यहाँ पर माइनस है माइनस लेंगे। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमको, तो 12 कॉमन बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 12 चौक 48 ये है n, माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, 12 से भाग इसमें कराएंगे, 12 पंजे 60 और ये बचेगा 3 हो जाएगा 36 बार 3 36 बराबर का 0, यानी 4n प्लस का 53 एक कोष्टक में, और ये n माइनस का 12 एक कोष्टक में बराबर का 0। हमको चाहिए n का मान, तो जो माइनस में दिया है इसी को निकाल लेंगे, यानी n-1 बराबर रखेंगे 0, n बराबर कितना आ गया 12, यानी हमको पदों की संख्या कितनी रखनी होगी दोस्तों 12। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे लगाना है दोस्तों। अब क्या होगा कि आप ये जो गुणनखंड हमने बताया है, गुणनखंड करने में थोड़ा दिक्कत आई होगी। दिक्कत ये आपका जब रैखिक समीकरण आते हैं उसमें सवालें दी हुई होती हैं, उसमें से आप प्रैक्टिस करे होंगे तो ये सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये हमारी सवाल होती है कंप्लीट। अब चलते हैं अगली सवाल। अगली जो सवाल हमारी है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, यानी हमको दिया क्या क्या है, प्रथम पद दे दिया है, प्रथम पद दे दिया है 5 और अंतिम पद यानी अंतिम पद यानी एल का वैल्यू दे दिया है 45, योग
योग यानी एस एन बराबर आपको दे दिया है 400। पूछा क्या है, पदों की संख्या और सर्वांतर बताइए। यानी हमको क्या बताना है, एन का वैल्यू बताना है और डी का वैल्यू बताना है। तो प्यारे दोस्तों इसको कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। हमने बताया था आपको कि पदों का योग बराबर सूत्र n/2 a प्लस n-1 इंटू का डी। एक फार्मूला हमने ये बताया था और एक दूसरा फार्मूला बताया था n/2 a प्लस का l, ये भी हमने फार्मूला बताया था प्यारे दोस्तों। तो अब की बार क्या करना है, ये हमारा पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला है। अब की बार दोस्तों इसमें देखिए सवाल में हमको अंतिम पद दिया है। जब अंतिम पद दिया है तो हम इस वाले फार्मूले से काम करेंगे, हमारा जल्दी हो जाएगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, यस एन बराबर n/2 a प्लस का l। यस एन यानी यस एन का मान कितना दिया है 400। एन का वैल्यू नहीं पता है, कितने पद हैं हमको, ए का मान दिया है 5, एल का मान दिया है 45। यह इधर बटे में है, इधर भेजेंगे गुणा हो जाएगा, यानी 4 दूनी ये कितना हो जाएगा 800। एन बच्चा जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50। अब बताइए इसके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा है तो इधर बटे आ जाएगा, यानी 800 बटे का 50 बराबर का आ गया यान, ये 0 0 कट गया। 5 1 5 5 6 30, यानी कितना आ गया 16 5 80 होता है। यान का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। यानी पदों की संख्या आपकी आ गई 16 निकल चुका है। अब हमको चाहिए क्या, सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि यनवा पद बराबर आपको फार्मूला पता होगा, यनवा पद बराबर a प्लस n-1 इंटू का बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू का डी। यनवा पद यानी अंतिम पद कितना दिया है सवाल में 45 दिया है। प्रथम पद दिया है हमको 5, n-1 n माइनस यानी हमने n का मान निकाला कितना, भी 16वां पद 16 पद आया नहीं है, 16-1 और डी का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे। अब क्या होगा, ये 45 5 इधर जो प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 45 में से 5 घट जाएगा, बचेगा इसको घटा देंगे 15 और ये डी। अब क्या होगा, इसको घटा देंगे कितना आ गया हमारा 40, यहाँ पर बच गया 15 डी। अगर ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी 40 बटे का 15 बराबर क्या आएगा डी। 5 8 40 मानती हैं 15, यानी डी का वैल्यू जो आ गया हमारा 8 बटे का 3, यानी सर्वांतर हमारा हो गया 8 बटे का 3। ये उत्तर आ गया दोस्तों। हम पद जो है 16 हैं और सर्वांतर 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 आया है 8 बटे का 3। यही क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारे दोनों उत्तर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको दोस्तों इसको बोर्ड एग्जाम में लगाना है। तो प्यारे दोस्तों ये हमारी समांतर श्रेणी का क्लास में कंप्लीट होता है। इस क्लास में दोस्तों जितने भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और दोस्तों यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट है, आपको इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तब एग्ज़ाम में जाना है। 100% आप सभी जो भी हमारे समांतर श्रेणी से सवालें आएंगी उसको आप एकदम गर्दा गर्दा करके चले आएंगे। तो प्यारे दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।